राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत भी होती है घर के कामों से। एक हाउसवाइफ की लाइफ ऐसे ही होती है। उसके दिन की स्टार्टिंग भी घर के कामों से और रात का एंड भी घर के कामों से ही होता है। और जो लेडीज हाउसवाइफ होंगी वो इस बात से एग्री जरूर करेंगी। तो दोस्तों, आज है मंडे और आज जाएंगे दोनों बच्चे स्कूल। इसीलिए मैं फटाफट उठते सारे कामों में लग गई। मैंने कहा फटाफट सारा काम फिनिश करके और फिर बच्चों के लिए लंच भी बनाना है। दोस्तों, आप लोग सोचते होगे क्या ये एक ही चीज रोज रोज दिखाती है, आप लोग बोर हो गए होगे। मगर जितना बोर आप लोग देख के हुए होगे उससे ज्यादा बोर हम लोग ये रोज रोज कर करके हो जाते हैं। मगर क्या करें, कहीं जा भी तो नहीं सकते ना। कहाँ घूमने जाएं? हस्बैंड छुट्टी लेंगे तो हस्बैंड की सैलरी कटेगी और अकेले जाए भी तो कहाँ जाएं। और दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है मेरे ऊपर सिर्फ 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, मेरे ऊपर 6 बच्चों की जिम्मेदारी है। और मैं उन जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दोस्तों, गुरुदेव की बदौलत मुझे प्रिया प्रीतम की सेवा मिली। इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या ही होगी, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। और आप लोगों को पता है, मैंने अभी तक गुरु दीक्षा भी नहीं ली। बस गुरुदेव भगवान को मन से गुरुदेव माना है और प्रिया प्रीतम मेरे घर आ गए। मतलब इससे बड़ा चमत्कार क्या ही होगा मेरी लाइफ में। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया। मतलब मेरे घर प्रिया प्रीतम आए और मेरी सेवा एक्सेप्ट करी उन लोगों ने। मुझे बिलीव नहीं होता यार, सीरियसली। और गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, राधा रानी हर किसी के पास नहीं जाती, वो जिनको अपना बना लेती है ना वो उन्हीं के घर जाती है। और राधा रानी मेरे घर आई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मतलब वो मुझे अपना मानती है और मैं ऐसी नीच हूँ कि उनकी सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाती। मगर मुझे बिलीव है अपने श्याम सामाजू पे, एक दिन देखना वो मुझे अपने अनुकूल बना ही लेंगे और मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं ना उन सबको मिटा के और मुझे अपना भक्त बना लेंगे। और अब यहाँ मेरे श्याम सामाजू उठ चुके हैं और अब उठेंगे मेरे नन्ही जू। और आज मैं थोड़ा फटाफट कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने भिगोए चने और उन्हें उबालना भी है और फिर लंच भी तैयार करना है, उनका टिफिन भी रेडी करना है। इसलिए मैं फटाफट पूजा कर रही हूँ ताकि मैं बच्चों का टिफिन तैयार कर सकूँ। और अब मैं आ गई किचन में। एक तरफ मैंने चढ़ाए चने उबलने के लिए और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। और यहाँ मैं काट रही हूँ टमाटर मिर्ची। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। हम लोग फुल सात्विक खाना बनाते हैं और पहले ठाकुर जी को पवाते हैं और फिर खुद पाते हैं। तो दोस्तों, एक गैस पे तो मैंने चाय चढ़ा रखी है, एक गैस पे मेरी सब्जी बन रही है और एक गैस पे मैं बना रही हूँ रोटी। आज मैं बनी हूँ सुपर वुमेन क्योंकि आज मुझे लेट हो रही है, फटाफट मुझे खाना बनाना है और उनू का लंच भी पैक करना है और इसे भी नाश्ता करवाना है। और यहाँ हमारा उनू रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। उन्होंने लंच कर लिया है और अब उनू जा रहा है स्कूल। और उनू तो गया हमारा स्कूल और अब मैं करूँगी रेडी अन्नी को। अन्नी को भी क्योंकि स्कूल जाना है तो अब मैं अन्नी को रेडी करूँगी। उनू के पापा उनू को छोड़ने गए हैं, तब तक मैं अन्नी को रेडी कर दूँगी, फिर हम लोग अन्नी को भी छोड़ के आएंगे। और यहाँ उनू के पापा दूध लेके आ गए हैं, उनू को भी छोड़ के आ गए हैं। और मैं यहाँ अन्नी को ब्रश करा रही हूँ तो ये उनू के पापा उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे। और आज अन्नी को छोड़ने मैं भी जाऊंगी क्योंकि आज हमारे को प्रेस के खूब सारे कपड़े देने हैं। तो मैंने कहा चलो अन्नी को छोड़ने जाएंगे तो वहीं से प्रेस के कपड़े भी दिए आएंगे और सब्जी भी लेते आएंगे। तो इसीलिए आज मैं और ये दोनों अन्नी को छोड़ने जाएंगे। और अभी मैं कर रही हूँ अन्नी की चोटी। और कल क्या संडे था तो मैंने इसका हेड वॉश किया था और इतने उलझ गए थे क्योंकि कल तो इतना ये लोग खेलने में धुत हो रखे थे ना कि कल इसने बाल सुलझवाए नहीं। और आज इतने उलझ रखे थे ना कि कम से कम आधे घंटे लगे मुझे इसके बाल सुलझाने में ही। और इसको पेन भी हो रहा था। और मैं यहाँ अन्नी की चोटी कर रही हूँ और ये अन्नी के लिए दूध ठंडा कर रहे हैं। और अब हमारी अन्नी भी चल दी स्कूल। और पता है, मैं उसके स्कूल के आगे वीडियो बनाने के लिए कैमरा खोल रही हूँ और भगवान जाने मेरा फोन कैसे हैंग हो गया और उसका सूट भी नहीं हो पाया अच्छे से। और अन्नी को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग सब्जी लेके घर आ गए और फिर मैंने गर्मा गर्म रोटी बनाई, जैजे को नाश्ता कराया और फिर हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया। और फिर उनू के पापा तो चले गए
ऑफिस। उसके बाद फिर मेरा हमेशा की तरह वही रूटीन। सबसे पहले मैंने जेजे को रेडी किया आज, और मैं जेजे को रेडी कर रही हूँ और डांस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या टीवी में कीर्तन लगा रखा था, गुरुजी के कीर्तन चल रहे थे, तो उनमें मुझे इतना ताना आ रहा था ना कि मैं नाच नाच के उनको रेडी कर रही थी। तो दोस्तों हमारे श्याम चामा जी और नन्ही जी रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग भी उनके दर्शन कर लो। और हाँ, आप लोगों को मेरे श्याम चामा जी और नन्ही जी आज कैसे लगे कमेंट करके बताना जरूर। और श्याम चामा जी को रेडी करने के बाद मैंने उनको भोग पवा दिया, और भोग पवाने के बाद मैं लगी फिर से अपने घर के कामों में। और परसों मैंने खूब सारे ठाकुर जी के कपड़े धोए थे, तो वो अच्छे से सूखे भी नहीं थे, और ठाकुर जी के कपड़े काफ़ी सारे बिखर रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज उनको भी समेट देती हूँ। और फिर संडे को मैंने उन्हें एक बार और अच्छे से धूप लगा दिया, तो वो अच्छे से सूख गए। तो आज मैं उन्हें समेट के रख रही हूँ, नए वालों को पॉलीथीन में, और जो डेली रूटीन वाले होते हैं उनको समेट समेट के अलमारी में रख दूँगी। और ठाकुर जी का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन को साफ़ करने के लिए फटाफट किचन की पट्टी को साफ़ किया, और फिर सारे बर्तन धो के किचन साफ़ कर दिया। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, सुबह से काम में लगी हुई हूँ। तो सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अन्नी को लेके आऊँगी स्कूल से, और फिर अन्नी को स्कूल से लाने के बाद अपने ठाकुर जी को रेस्ट कराऊँगी, और फिर मैं और अन्नी हम दोनों ही रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्नू तो 3:30 बजे तक आएगा, तब तक तो हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग को अपन यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, राधे राधे।